So hello everyone, myself Parvez. Guys, today we will discuss about extent of reaction. Guys, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि extent of reaction को फाइंड करने में स्टूडेंट्स को बहुत ही परेशानी होती है, जो कि एक थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का पार्ट है। सो इसके बारे में हम लोग टुडे गाइस पता करते हैं कैसे फाइंड करते हैं। सपोज गाइस हमारे पास में एक रिएक्शन है ए प्लस बी से सी प्लस डी। ओके, सो टी इक्वल्स टू जीरो पर सपोज हमारे पास दिया हुआ है कि ए के 1 मोल है, ये बी के भी 1 मोल दिया हुआ है गाइस। ओके, और सी के 0 मोल और डी के भी 0 मोल दिया हुआ है, ठीक है। और टी इक्वल्स टू टी पर सपोज अपने पास में 1 - एप्सिलॉन हो गया, ये भी 1 - एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन। ओके, तो सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, सबसे पहले जो टी इक्वल्स टू टी पर जो हमारे पास मोल जो है रिमेनिंग है यहाँ ए और बी के, जो सी और डी के यहाँ पर बन रहा है। सो टी इक्वल्स टी पर जो भी मोल है अपने पास में रिएक्शन का, उस सबको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ऐड मैंने किया 1 - एप्सिलॉन प्लस 1 - एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। इसका वैल्यू देखते हैं गाइस कितना आ रहा है। इसका वैल्यू आ रहा है 112 मोल। ओके, नाउ देखिए टोटल जो मोल होगा एन टोटल, मैं इसको एन टी से डिनोट करता हूँ। तो एन टोटल जो है टी इक्वल्स टी पर इसको ऐसे मैं करता हूँ कि एन टोटल एट टी इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू, ओके, सो 2 मोल। ओके गाइज, नाउ देखिए जो टी इक्वल्स टी पर जो ए के मोल थे वो 1 - एप्सिलॉन थे। तो अब देखिए, अब 1 - एप्सिलॉन अपॉन टू, 1 - एप्सिलॉन अपॉन टू, एप्सिलॉन अपॉन टू और एप्सिलॉन अपॉन टू। ओके, नाउ यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ कि जो रेशियो होगा टी इक्वल्स टू टी पर, टी इक्वल्स टू टी पर जो रेशियो होगा उसका वैल्यू जो होगा ए का जो है 1 - एप्सिलॉन अपॉन टू होगा, बी का 1 - एप्सिलॉन अपॉन टू होगा, और जो गाइस इसका सी का जो होगा एप्सिलॉन अपॉन टू होगा, और डी का जो होगा एप्सिलॉन अपॉन टू होगा गाइस। नाउ अब देखिए, आप लोगों को दो फार्मूला आप लोगों को मतलब कि रिकॉल करना पड़ेगा माइंड में। पहला फार्मूला ये है कि जो डेल्टा जी होता है उसका वैल्यू होगा -RT ln के इक्विलिब्रियम। ओके, फर्स्ट फार्मूला। एंड सेकंड फार्मूला गाइस ये होगा कि के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू के वाई। ओके, के वाई इंटू प्रेशर, प्रेशर के पावर में मीन्स समेसन ऑफ कोफिशिएंट। ओके, और देखिए जो हेयर यहाँ मैं लिख देता हूँ अच्छी तरह से कि जो समेसन गामा आई है उसका वैल्यू जो होगा समेसन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, ओके, माइनस समेसन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट। नाउ देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो फार्मूला है। अब देखिए गाइस, जो के वाई होगा उसका वैल्यू जो होगा, ये देखिए अपने पास में टी इक्वल्स टी पर जो रेशियो है ये मोल्स का, तो इसी का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन टू इंटू, देखिए इसके पावर में जो इसका मतलब कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है ना। यहाँ पर कोफिशिएंट 1, यहाँ पर कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1, तो हम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पर जो है एप्सिलॉन अपॉन टू लिखता हूँ, यहाँ पर भी एप्सिलॉन अपॉन टू लिखता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर जो है 1 - एप्सिलॉन अपॉन टू इंटू 1 - एप्सिलॉन अपॉन टू। ओके गाइज, ये थर्ड फार्मूला। ओके, यहाँ से मैं गाइज के वाई फाइंड करूँगा, के वाई को यहाँ पुट करूँगा, जो प्रेशर दिया रहेगा तो ठीक है। यहाँ पर प्रेशर वैल्यू और कोफिशिएंट जो भी है करके मैं सॉल्व करके इसको इससे यहाँ से के इक्विलिब्रियम फाइंड करूँगा। इसके इक्विलिब्रियम का वैल्यू यहाँ पुट करके जो आर और टी दिया हुआ है अपने सवाल में दिया रहेगा, वहाँ से मैं डेल्टा जी कैलकुलेट करूँगा। ओके, नाउ गाइज एक और देखते हैं इसमें, इससे अच्छा मतलब कि जो सपोज अगर अपने पास में कोफिशिएंट दिया हुआ है तो उस पर क्या करेंगे। ओके, नाउ सपोज अपने पास में गाइस ए सपोज मतलब यहाँ पर कोफिशिएंट ए दिया हुआ है स्मॉल, यहाँ पर भी कोफिशिएंट स्मॉल बी दिया हुआ है, और यहाँ पर भी कोफिशिएंट स्मॉल सी, और यहाँ पर कोफिशिएंट स्मॉल डी दिया हुआ है गाइस। ओके, सो सपोज टी इक्वल्स टू जीरो पर अपने पास में मैं यहाँ पर दिया हुआ है कि सपोज 1 मोल दिया हुआ है, इसका भी 1 मोल दिया हुआ है, और इसका 0 मोल दिया हुआ है, और इसका भी 0 मोल दिया हुआ है। ओके, नाउ गाइस एक सेकेंड। ओके, नाउ
टी इक्वल्स टू टी पर अपने पास में यहाँ पर जो है 1 माइनस ए एप्सिलॉन। देखिए गाइज, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आप लोगों को पहले फाइंड करना पड़ेगा कि एल आर कौन सा है। ओके, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, नाउ सपोज ए हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस एप्सिलॉन बचेगा। ओके, यहाँ पर जो है 1 माइनस बी एप्सिलॉन बचेगा। ओके, नाउ यहाँ पर जो है सी एप्सिलॉन और यहाँ पर डी एप्सिलॉन बनेगा। ओके, नाउ यहाँ पर जो है आप क्या करते हैं कि टी इक्वल्स टू टी पर जो एन टोटल होगा, एन टोटल को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 माइनस सी एप्सिलॉन प्लस 1 माइनस बी एप्सिलॉन प्लस सी एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन। ओके, सो इसका वैल्यू जो होगा गाइस वो हो जाएगा 2 और 2 माइनस ए एप्सिलॉन माइनस बी एप्सिलॉन प्लस सी एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन। ओके गाइस, नाउ एक सेकेंड, अब मैं आप लोग को जैसा बताया था कि ये तो एन टोटल है गाइस। अब जो रेशियो जो देखिए के वाई फाइंड अपने को कैलकुलेट करना है, के वाई फाइंड करना है, उसमें क्या करते हैं कि हर इंडिविजुअल जो चीज़ है, मतलब कि जो ए है बी है, ए का जो है 1 माइनस एप्सिलॉन बचा हुआ है और टोटल जो है ये आ गया, तो दिस अपॉन दिस करेंगे रेशियो। ओके, सो जो टी इक्वल्स टू टी पर जो मतलब कि रेशियो होगा ए के मोल का, वो हो जाएगा 1 माइनस ए एप्सिलॉन अपॉन में एन टोटल। ओके, जहाँ पर एन टोटल का वैल्यू ये गिवन है गाइस। ओके, मैं इतना लॉन्ग टर्म को नहीं लिख रहा हूँ, इससे डायरेक्टली मैं एन टोटल से ही डिनोट कर रहा हूँ। और जो ये 1 माइनस बी एप्सिलॉन है गाइस अपॉन में एन टोटल। ओके, नाउ यहाँ पर सी एप्सिलॉन है गाइस, तो सी एप्सिलॉन अपॉन में एन टोटल और डी एप्सिलॉन गाइस अपॉन में एन टोटल। ओके, नाउ और गाइस आप लोगों को पता है कि जैसे डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। गाइस क्वेश्चन में जो भी डेल्टा जी जिस साइन में दिया हुआ होगा, सपोज पॉजिटिव में दिया है तो आप लोग को यहाँ पॉजिटिव ही रखना है। अगर नेगेटिव में दिया हुआ है वो तो अपने को पता चल जाएगा कि हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और इंडोथर्मिक है। ओके, सो जिस साइन में दिया हुआ है डेल्टा जी को उसी साइन में रखना है। ओके, नाउ डेल्टा जी दिया हुआ है तो ठीक है। ओके, नाउ एल एन के इक्विलिब्रियम। ओके, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। एंड सेकेंड फार्मूला जो होगा गाइस वो के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू के वाई इंटू प्रेशर के पावर में गामा, ये गामा आई। ओके, जो कि मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो है समेसन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, माइनस समेसन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नाउ गाइस एक चीज़ ये अपने को पता है, ये भी अपने को पता रहता है प्रेशर क्वेश्चन में के वाई निकालना है गाइस। ओके, के वाई का जो वैल्यू होगा गाइस, हम लोग मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पढ़ चुके हैं कि जो के वाई होगा, ये जो अपन निकाले हैं टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम मतलब टी को टी पर, सपोज ये 1 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस बी एप्सिलॉन सी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अब देखिए, और जो ये रेशियो है देखिए, ये फर्स्ट रेशियो ए का है। ओके, ये बी का है, ये सी का है, ये डी का है। ओके, सो यहाँ पर सी इंटू डी। ओके, तो सी यहाँ पर लिखेंगे गाइस सी एप्सिलॉन अपॉन में एन टोटल के पावर में क्या है, देखिए आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, ये सी कोफिशिएंट है, यहाँ सी लिख देंगे। ओके, इनटू देखिए डी का, देखिए रेशियो क्या है मोल का, तो डी एप्सिलॉन अपॉन में एन टोटल के पावर में क्या है, देखिए आप लोग यहाँ पर, यहाँ देखिए डी दिया हुआ है। ओके, यहाँ सो डी लिख देंगे। ओके, अपॉन में अब देखिए ए का, देखिए बताइए आप लोग क्या है, 1 माइनस ए एप्सिलॉन अपॉन में एन टोटल के पावर में जो है अपने पास में, देखिए ये कोफिशिएंट ए दिया है गाइस, तो मैं ए लिख दे रहा हूँ। ओके, यहाँ मैं ए लिख रहा हूँ। ओके, नाउ अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर 1 माइनस बी एप्सिलॉन अपॉन एन टोटल 1 माइनस बी एप्सिलॉन अपॉन में एन टोटल के पावर में, देखिए गाइस कोफिशिएंट बताइए आप लोग क्या है, देखिए बी है, मैं बी लिख दे रहा हूँ। ओके, और एक चीज़ गाइस आप लोगों को पता है कि एन टोटल का जो वैल्यू है गाइस, देखिए मैं एन टोटल यहाँ लिखा हूँ, एन टोटल यहाँ लिखा हूँ, एन टोटल यहाँ लिखा हूँ, और एन टोटल का वैल्यू गाइस देखिए आप लोगों को खुद यहाँ दिख रहा है कि 2 माइनस ए एप्सिलॉन माइनस बी एप्सिलॉन प्लस सी एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन गाइस। ओके, और सो गाइस थैंक यू गाइस।